श्री श्री प्रवेश डैनियल जी को सम्मानित किया जा रहा है। श्री हरवंश सिंह जी को सम्मानित करते हुए उपायुक्त श्री मुकेश जयसवाल, इनके पश्चात श्री सुदेश गोयल जी, इनके पश्चात श्री मेला राम जी, नहीं यहाँ से ऊपर और श्री मेला राम जी को सम्मानित करते हुए उपायुक्त महोदय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा आग्रह रहेगा जिला कल्याण अधिकारी श्री चमर शर्मा जी से आगे की कार्रवाई की। धन्यवाद। बच्चों ने जो कविताएं सुनाई तो उनको सुनते सुनते एक छोटा सा मतलब जो चीज जो जीवन की विडंबना है कि जब हम सबसे छोटे होते हैं, जब हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तब हमारे पास साधन नहीं होते हैं, तब हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। कहीं जाना चाहें तो माँ बाप से पूछना पड़ता है, कुछ करना चाहें तो माँ बाप से पूछना पड़ता है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, जब हमारे पास साधन भी होते हैं, ऊर्जा भी होती है, तब हमारे पास समय नहीं होता है। आप काम में बिजी हैं, आप परिवार में बिजी हैं, आप सामाजिक जिम्मेदारियों में बिजी हैं। और जब हम फाइनली उस स्थिति में पहुंचते हैं जहाँ पे हमारे पास साधन है और समय, तो हमसे ऊर्जा छीन ली जाती है, हमारे पास एनर्जी लिमिटेड हो जाती है। तो ये आई थिंक इसका जो रिकॉग्निशन है वो बड़ा जरूरी है कि हर व्यक्ति इस चीज को समझे और इस चीज को जाने कि ये एक लाइफ का प्रोग्रेशन है जो हर व्यक्ति के जीवन में आना ही आना है। और अगर इस चीज को हम अनुग्रहित कर लेते हैं, इस चीज को हम समझ सकते हैं, तो जो भी मैक्सिमम जो हमारे इश्यूज हैं, जो डीडब्ल्यू साहब ने शुरुआती अपने संबोधन में रेस किए कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो माँ बाप के साथ समय कम बिताते हैं, नौकरी के चक्कर में सब बाहर जा चुके हैं, बुजुर्ग जो है मेजरली अब एकांत अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उस समस्या का कुछ हद तक इससे समाधान किया जा सकता है। साथ ही में क्योंकि ये पूरा महीना जो है वो हमें सेलिब्रेट करना है वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य में, तो मैं ये भी निवेदन करूंगा जो हमारे डीपीओ ICDS हैं और जो हमारे स्कूली एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो अधिकारी आए हैं, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री खासकर, कि जो भी हमारे प्राइमरी स्कूल्स एसोसिएटेड है वो महीने में एक दिवस निर्धारित करें जिस दिन हम अपने उस लोकेलिटी के जो बुजुर्ग हैं, जो सक्षम हैं, जो आना चाहते हैं, उनको स्कूल में बुलाएं और जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ 1-1.5-2 घंटे का इंटरेक्शन रखें। जो आपका दोपहर का भोजन होता है वो प्रेफरेबली आप लोग अगर साथ कर सकते हैं तो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं और स्कूल का स्टाफ है वो साथ में करें, ताकि जो ज्ञान का सागर हमारे बुजुर्गों के पास अवेलेबल है, जितनी जीवन के विभिन्न विभिन्न एक्सपीरियंसेस इन्होंने गेन किए हैं, वो हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ ये साझा कर सके। जो एक व्यवहारिक शिक्षा है स्पेशली विद रिगार्ड्स टू मॉरल्स, जो कि इस एज के पास एक्सपीरियंस के साथ इनके पास अवेलेबल है, ये उन तक पहुंचा सके, उन तक समाज उन्हें समझा सके। क्योंकि जैसा ओबराय साहब ने भी कहा कि आज के समय पे ड्रग एडिक्शन एक बड़ी महामारी के रूप में निकल कर आ रहा है। तो एक हमारे पास इतना अच्छा रिसोर्स है जिसको हम लोग किसी भी रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं, कहीं भी उसको एसोसिएट नहीं कर पाते। तो शुरुआती एज में अगर हम बुजुर्गों के साथ हमारे बच्चों का इंटरेक्शन ये करवाना स्टार्ट करें और इनकी शिक्षा जो है वो धीरे धीरे हमारे जो बच्चे हैं वो उनसे अनुग्रहित करना शुरू करें, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इनसे सीख लेकर पहली बात तो जब ये बच्चे बड़े होकर नागरिक बनेंगे तो इनकी कंट्रीब्यूशन को अपने जीवन में याद रखेंगे और अपने व्यवहार में भी उसको दर्शाएंगे, और साथ ही जो एक कुरीतियां हमारे समाज में धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, इनको भी कुछ हद तक हम लोग थाम सकते हैं, रोक सकते हैं।
तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा। बाकी जो एक आपकी तरफ से डिमांड आई है कि हमारी जो हर 6 महीने में मीटिंग होनी चाहिए, जहाँ पे कुछ-कुछ हमारे मुद्दे हैं जो कई बार एड्रेस नहीं हो पाते हैं, तो इसी माह के अंदर हम उस मीटिंग को भी आयोजित करेंगे। एंड मैं आपको ये इस मंच के माध्यम से, अपने माध्यम से सुनिश्चित करना चाहता हूँ, ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे लेवल पर रिज़ॉल्वेबल हैं, उनको हम लोग रिज़ॉल्व करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार के जीवन यापन में आप लोगों को एटलीस्ट सरकारी तौर पे कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। मैं पुनः आप सभी को आज के दिवस की बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आप सभी की दीर्घ आयु और अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। और मेरा तो वापस यही निवेदन रहेगा कि जहाँ पे भी हम लोग आपके काम आ सकते हैं, जहाँ पे भी हम कुछ भी आपकी छोटी-सी सहायता कर सकते हैं, बेझिझक आप हमारे पास आएँ। हमारी ये ज़िम्मेदारी भी है और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात भी होगी कि जिन आप लोगों ने जिस प्रकार अपने जीवन के 60-70 वर्ष इस देश को, इस प्रदेश को कंट्रीब्यूट किए हैं, तो कुछ सहायता अगर हम आपकी कर सकें, कुछ हम आपके काम आ सकें, तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और पूरे प्रशासन के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात होगी। आप सभी का चंबा में इंटरनेशनल वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक तथा युवा पीढ़ी के कुछ बच्चे जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस दिवस का मकसद कि युवा पीढ़ी जो है वो वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करे और वरिष्ठ नागरिकों को अपने जहाँ भी संभव हो सके उनका आदर सम्मान करें, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि हमारे जो परिवार हैं वो परिवारों में विघटन हो चुका है और छोटे छोटे परिवार बन चुके हैं, मगर फिर भी जो बुजुर्ग हैं उनका परिवार में भी सम्मान नहीं हो रहा। तो इसी कड़ी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 2000 में एक नोटिफिकेशन किया कि हिमाचल प्रदेश तथा सभी स्टेटों में वरिष्ठ नागरिकों को एक बैठक बुलाई जाए और बैठक के साथ साथ उनकी जो समस्या हैं उसके बारे में भी चर्चा हो। आज केवल मात्र हम इन बातों को छोड़कर हमारी जो मुद्दे थे उनके लिए एक लादा बैठक बुलाई जाएगी, परंतु आज हमने लगभग 14-15 आदमी जो थे हमारे वरिष्ठ नागरिक उनको सम्मानित किया और जिलाधीश महोदय ने अपने संबोधन में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिला प्रशासन जो है वो बुजुर्गों के मान सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ, जिला कल्याण अधिकारी से आग्रह करता हूँ कि वो इस तरह के जो हमारे कैंप हैं वो ऑर्गेनाइज होते रहें, पंचायत लेवल पर हो, खंड विकास अधिकारी के तक खंड ब्लॉक लेवल पर हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो जिला में एक बार होता ही। इसके साथ साथ आज हमने क्लब किया था कि जो हेल्थ प्रोग्राम इन्होंने 29 रखा था, हेल्थ कैंप रखा था, वो इन्होंने 29 तारीख को रखा था, जबकि मैंने उनसे आग्रह किया कि आप इसको शिफ्ट करके 1 तारीख को करिए, क्योंकि 1 तारीख को इंटरनेशनल वरिष्ठ नागरिक दिवस है और उस दिन हमारे काफ़ी सारे जो है वरिष्ठ नागरिक आ जाएंगे। तो